भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार समझौता जल्द सामने आ सकता है। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम के दौरान दी है। ट्रंप ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही एक बड़ा समझौता होने वाला है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने लगभग 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत पर 26% शुल्क लगाने की बात कही गई थी। हालांकि 9 अप्रैल को इस फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। ट्रंप के मुताबिक ये समय भारत जैसे देशों को उचित फैसले लेने के लिए दिया गया है। उनका मानना है कि टैरिफ नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इसी के तहत भारत और अमेरिका इस व्यापार समझौते के पहले चरण को जुलाई 2025 तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का दावा, हर देश चाहता है अमेरिका से डील करना। जी हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हर कोई अमेरिका से डील करना चाहता है। कुछ महीने पहले मीडिया पूछ रही थी कि क्या हमारे पास कोई दिलचस्प समझौता है। अब हमने चीन के साथ डील साइन की है और भारत के साथ भी एक बड़ी डील जल्द होने वाली है, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलेगा। कुछ को हम केवल एक पत्र भेजेंगे जिसमें लिखा होगा धन्यवाद, लेकिन आपको 25%, 35% या 45% टैरिफ देना होगा। 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। जी हां, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में दोनों देशों ने मुख्य रूप से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच, टैरिफ में कटौती और गैर टैरिफ रुकावटों पर बातचीत की है। इस वार्ता में अमेरिका की ओर से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अधिकारी और भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल शामिल रहे। लक्ष्य यह है कि वर्तमान में करीब $190 अरब के सालाना द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक बढ़ाया जाए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 10 जून को बातचीत समाप्त होने के बाद कहा था कि हम निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फरवरी 2025 में हुई मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि ये डील दोनों देशों के कारोबारियों और नागरिकों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत शून्य टैरिफ की पेशकश कर रहा है। जयशंकर ने साफ किया कि कोई भी समझौता तभी फाइनल होगा जब वो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं किया जाएगा। भारत इस व्यापार समझौते को लेकर सतर्क है, खासकर कृषि और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर। सूत्रों के हिसाब से अगर बताया जाए तो अमेरिका मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ छूट की मांग कर रहा है, लेकिन भारत इससे घरेलू किसानों और कारोबारियों पर असर की आशंका के चलते सहमत नहीं है। साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारतीय बाजार में प्रवेश देने को लेकर भी भारत चिंतित है। 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत चीन को छोड़कर करीब 100 देशों पर शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि 9 अप्रैल को अधिकांश देशों को 90 दिनों की राहत दी गई। बाद में चीन को भी इसमें शामिल किया गया। ट्रंप का रुख साफ है, जो देश अमेरिकी उत्पादनों पर अधिक शुल्क लगाते हैं, अमेरिका भी उनके उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। यदि भारत और अमेरिका के बीच नई डील तय नहीं होती तो 8 जुलाई से भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर 26% टैरिफ लग सकता है। फिलहाल ये दर 10% है। 2024-25 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट 41.18 अरब डॉलर रहा है। यह आंकड़ा 2023-24 में 35.32 अरब डॉलर, 2022-23 में 27.7 अरब डॉलर और 2020-21 में 22.73 अरब डॉलर था। अमेरिका इस बढ़ते घाटे को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भारत, अमेरिका और चीन के बीच किस तरीके का व्यापार होता है, टैरिफ को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।